नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में अलग अलग संस्थान द्वारा पौधारोपण किया गया, तो वहीं पहल संस्थान द्वारा भी पौधारोपण किया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम पौधा तो लगाते हैं, साथ ही हमारी धरोहर यह बड़े वृक्ष हैं, इनको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। इस दौरान नरीमन चौराहा कालूराम में पहुंचकर सभी लोगों ने पेड़ बचाओ मुहिम का जोरदार समर्थन किया। साथ ही हनुमानगढ़ कालूराम में पौधारोपण किया। इस दौरान पहल संस्था के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारा एक ग्रुप है पहल, जो बेजुबानों के लिए पर्यावरण के लिए काम करता है। तो आज एक बहुत खास दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ जैसे मार्गों का चौड़ीकरण है, सौंदर्यीकरण है, तो उसके तहत जितने भी पेड़ आ रहे हैं उनको काटा जा रहा है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि उन पेड़ों को कंपनसेट करने के लिए हमें ऐसी कोई सुविधा नहीं कह सकते, हम ऐसा स्थान हम मांग रहे हैं उनसे जहां पर हम इन पेड़ों को लगाएं, और जहां डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है उसके साथ साथ कंपनसेशन के तहत पेड़ पौधों को भी लगाया जाए। एक तरीके का जागरूकता अभियान है। तो आज आपने क्या करा? आज कुछ पौधे हम लोग लगा चुके हैं, और कुछ पौधे हम लोग के ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, एक पौधा लगाएंगे, और लोगों को भी हम जागरूक कर रहे हैं कि पेड़ ही जीवन है, पेड़ों के बिना जीवन मतलब बेकार समझ सकते हैं आप। हम सेवालय संस्था से, सेवालय एक संस्था है जो दिव्यांग बच्चों को इसकी सेवा में समर्पित है। मुझे कल ही पहल फाउंडेशन का फोन आया था, पहल फाउंडेशन की तरफ से, कि क्या आप हमारे एनवायरमेंट डे के दिन पर्यावरण को बचाने की मुहिम में हमारे साथ देंगे और हमारे कार्यक्रम में आएंगे। तो हमने कहा बिल्कुल जरूर आएंगे। लेकिन मानिए हमारे बच्चे भी पेड़ कटने से दुखी हैं सर, आहत है, दिव्यांग है, लेकिन समझते सब है, और इतना गर्म इस बार एनवायरमेंट है, तो उसको लेकर हमने अपने एनजीओ के पास भी आज वृक्षारोपण किया है। और इस समय हम कालूराम के पास हैं, और हमने यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पेड़ की कटिंग हो रही है, जिससे कारण हम बहुत आहत हैं। और ये पहाड़ का एरिया, तो हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाए जिसमें अगर पेड़ कटने ही है तो उससे पहले कुछ साल पहले ही कहीं किसी स्थान में पेड़ लगाना वो शुरू कर दे, ताकि इसका मीटअप किया जा सके। अदरवाइज पेड़ कटते रहेंगे और विकास होगा, लेकिन एक तरफ हम विनाश की ओर मुझे लगता है हम जाएंगे। तो सेवालय संस्था की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि हमें पेड़ लगाने हैं, पेड़ बचाने हैं, संरक्षित करना है, और एनवायरनमेंट को बहुत जरूरी है कि हम सही रखें, अदरवाइज आने वाला समय कठिन होगा। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हूँ। कल रात जब मेरे पास यूथ का फोन आया, युवा का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि युवा पीढ़ी इस तरफ झुकी। और देखिए, ये डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, डेवलपमेंट के संग संग बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अगर हम लोग एकजुट होके इस मुहिम को नहीं चलाएंगे, हमने सोचा है कि हम लोग बहुत पेड़ लगाएंगे, और इस पेड़ को हमारा बचाना फर्स्ट ड्यूटी है। हम ये जानते हैं, इफ यू हार्म नेचर, नेचर विल हार्म यू। इस साल आपने देखा होगा टेम्परेचर बढ़ता चले गया, वो ग्लोबल वार्मिंग थी, और इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य के लिए संसार में रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है कि जो हिल स्टेशन माना जाता था, नैनीताल और हल्द्वानी, आज वो कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और इससे भी बहुत सारी जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है। इसलिए सारे युवा मिलके, और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि सारा यूथ है, और इस मुहिम में मैं भी इनके साथ हूँ। पेड़ लगाए यहाँ पर? यस, हमने पेड़ भी लगाए हैं, और अभी हम लगाने भी जा रहे हैं। और मैं यही मैसेज दे रहे हैं कि पेड़ लगाइए। ये भी देखिए, डेवलपमेंट भी करना है भाई, देश को डेवलपमेंट भी करना है, तो हमें उसकी तरफ, जैसे ये सेकेंडरी स्टेप होता है कि हमें संग संग पेड़ भी लगाने होते हैं। तो बस हम सबको यही समझा रहे हैं कि प्लांट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सच बता रही हूँ कि हम लोग चिंतित हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा चौड़ीकरण के नाम पर सारी सड़कों के पेड़ कट चुके हैं, जो बरसों से यहाँ पर छाया दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसके नीचे बैठ के गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी चलाता है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, ये पेड़ पता नहीं कितने 100 साल पुराना है। हमें इसको बचाने का प्रयास करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि चौड़ीकरण ऐसे भी हो सकता है कि उस पेड़ को शेप में लेकर के, उसको सुरक्षा देकर के चारों तरफ से आप आगे को बढ़ सकते हो, है ना। तो ये किनारे के पेड़ जितने पुराने पेड़ हैं, ये बहुत लोगों को छाया देते हैं, रोजगार देते हैं, एक खड़े होने का सहारा होता है गर्मियों में। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पेड़ है उनको बचाएं और नए पेड़ लगाएं। हमें बचाना भी है पेड़ों को, ये नहीं कि हमने कटने देना है।
हमारा ये मैसेज है आज, जैसे कि आज पर्यावरण दिवस है, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए कि जो पेड़ है वो जो हमें छाया देते हैं। आज उत्तराखंड की स्थिति देख सकते हैं आप कि उत्तराखंड एक बिल्कुल कूल ठंडा प्लेस था और आज यहाँ इतनी गर्मी है। तो और दिल्ली जैसे शहरों की तो हम क्या ही बात करें। तो जितने भी ये पेड़ हैं जो हमको छाया देते हैं और हमको क्या पूरे मतलब एक इन्वायरमेंट को कूल रखते हैं, उसको काटा ना जाए। पहली चीज जो आजकल ठीक है हम डेवलपमेंट चाहते हैं, पर हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान हो। तो हमारी पहल संस्था है जिसके द्वारा हम वेलफेयर के काम आज तक करते ही आए हैं और अभी पेड़ पहले से भी लगा रहे थे और भी लगाएंगे आगे। और बाकी मेरा एक अपील और एक रिक्वेस्ट है अपने प्रशासन से कि ये बड़े बड़े जो पेड़ हमको छाया दे रहे हैं इनको काटा ना जाए, इनका स्थान परिवर्तन कर दिया जाए। धन्यवाद। हमारा जो उत्तराखंड है ये अपने आप में एक हरित प्रदेश है। उत्तराखंड में अधिकतम वन है और इसके लिए शीतलता बनी हुई है और यहाँ का जो वर्षा होती है यहाँ पे उसका असर शहरों में भी पड़ता है। यहाँ बारिश होती है, शहरों में ठंडा हो जाता है। अब यहाँ से इतना कटाव अगर शुरू होगा, बागेश्वर के एरिया में खड़िया खादान इतनी जोरों से चल रहा है, डोला से लेके कई नदियों में आप देखोगे कि खनन कितनी मात्रा में है। सड़कों में चौड़ीकरण के नाम पे आप बरेली रोड में चले जाइए, लाल कुआं तक आपको पूरी की पूरी सड़क देखने योग्य नहीं है, जिसे हम कहते हैं। एक जगह मैंने वन विभाग का जब बचपन में पढ़ा था कि नंगी भूमि करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। तो धरती का श्रृंगार वृक्षों से होता है, यहाँ कोई टीका चंदन नहीं करेगा उनका। तो हम कहते हैं कि वहाँ का हाल देखो, आप रुद्रपुर में जाइए, कंक्रीट की सड़क बना दी है, पानी का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, पानी जमीन में जा नहीं रहा है। उसके बाद आदमी रो रहा है कि पानी नहीं है, पेड़ काट रहा है, फिर रो रहा है कि हवा नहीं है। अपने धरती अपनी भूमि को छोड़ के आ रहा है, उसके बाद घर नहीं है। तो अपने पास सब होते हुए पहाड़ों के हम लोग राजा हैं। अगर जितनी हमारी खेती यहाँ पहाड़ों में है, अगर उस हिसाब से अगर हम यहाँ की ज़मीन में देखें अरबपति लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है किसी का हमें विवाद नहीं है, हम विकास के विरुद्ध नहीं है, लेकिन विकास का इतना बड़ा अगर मोल देना पड़े तो मुझे इसके सामने थोड़ा चौड़ीकरण का जो विकास है इन पेड़ों के सामने थोड़ा छोटा लग रहा है। निवेदन इतना है, शासन प्रशासन जनता अपना चेतना जागृत करें और इस विषय में सोचें। गोलापार में यहाँ पे हनुमान मंदिर के पास हमने पेड़ लगाए हैं, नीम के पेड़ हैं और बरगद का पेड़ है। जो बड़े पेड़ हैं जो हवा देते हैं, जिनसे शुद्ध वायु मिलती है, वो पेड़ लगाए। क्या अपील करते हैं जनता से आप? जी, जनता से क्या अपील करते हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं? जनता से हम अपील करते हैं क्योंकि आजकल बहुत कटाई हो रही है पेड़ों की। तो अगर जहाँ 2 पेड़ कट रहे हैं तो वहाँ पे 1 पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ नहीं लगेंगे तो आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी और समस्याएं भी बढ़ेंगी। तो हमारे लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। जनता से पहल देखिए, ऐसे भी देवभूमि उत्तराखंड तभी कहा जाता है हरा भरा है। यहाँ जो है सारे पर्यटक आते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से लेके आपकी खूबसूरती सब कुछ देखने लायक है। और ये सेव नहीं किया जाएगा तो आगे के लिए ये सभी के लिए खतरा रहेगा। ना पर्यावरण रहेगा, ना हमारे पर्यटक रहेंगे, ना हम लोग रहेंगे। तो हमारी ये जागरूकता रहनी चाहिए कि हर पल ये सोच में रहना चाहिए, अगर एक हमारा पेड़ कोई कट रहा है तो उसके बदले में जरूर सत्यता के साथ निश्चय एक निष्ठा से हमें 10 पेड़ लगाने की जरूरत। अब 10 से ज्यादा के पर 10 पेड़ तो हम अवश्य लगाएं और उन्हें सेव करें। सर्वप्रथम तो विश्व पर्यावरण दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को, पूरे देश और विश्व को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय पूरे भारत में ही, अपना शहर नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व का टेम्परेचर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लोग हम लोग पढ़ रहे हैं। उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय यह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण हो। खाली वृक्षारोपण हो ना, वृक्षारोपण का संरक्षण हो, वृक्ष लगाएं, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लें, उनका संरक्षण कर सके, जिससे अपने पूर्ण आकार में वो पेड़ आ सके। क्योंकि कहते हैं कि ऑक्सीजन आप बना नहीं सकते, ऑक्सीजन आपको प्राकृतिक रूप से मिलती है और प्राकृतिक रूप से जो मिलती है वो पेड़ों के माध्यम से ही मिल सकती है। और एक बहुत बढ़िया मुहिम यहाँ पर आज हमारी पहल संस्था के द्वारा, जो एनिमल लवर्स का भी काम करते हैं, और वृक्ष को बचाओ और वृक्ष लगाओ और वृक्ष बढ़ाओ, इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक सत्यता भी कहें उसे हम, ये भी है कि विकास के साथ विनाश भी आता है। तो निश्चित रूप से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक विकास की परिदृश्य देखते हैं, क्योंकि आज यहाँ जाम की स्थिति पूरे प्रदेश भर के अंदर बन गई है, यात्री बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहा है, पूरे विश्व के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर जामों की स्थिति है। तो उस विकास को की ओर को जब हम बढ़ रहे हैं तो विनाश के रूप में हमें कुछ वृक्षों से भी हाथ धोना पड़ रहा है। मेरी सरकार से भी निवेदन था, प्रशासन से भी निवेदन था, जिला प्रशासन से भी निवेदन था कि वृक्षों को अगर ज्यादा कम काटा जाए, उनका ट्रांसप्लांट करा जा सके, उनको दूसरी जगह पर हस्तांतरित किया जा सके। उसके लिए प्रशासन भी अपनी ओर से सक्रिय करने का पूरा प्रयास भी कर रहा है। लेकिन एक
उसको भी लगाने की एक सीमा है कि आपके वृक्ष का साइज है, आप उसको लगाने में उसकी सफलता क्या है, उसको लेके भी मुझे लगता है कि प्रशासन ने कुछ पेड़ों को ऐसा चिन्हित किया कि कहीं हस्तांतरित उनको किया जाएगा। साझी बात करें, आज पेड़ हमारा शौक ही नहीं जरूरत भी बन गई है। तमाम छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ, यूथ आज के दिन में पेड़ लगाने की मुहिम में आगे बढ़ गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पेड़ में भी चर्चा ही कर रहा था कि पहले जब हम बरेली को जाते थे तो एक 10-12 किलोमीटर का एक ऐसा पैच आता था जिसमें ऐसा लगता था कि जो टेम्परेचर ही 5-10 किलोमीटर का होता है। उसका कारण क्या था कि उस रोड के दोनों ओर बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे और छाया देने का काम करते थे। पेड़ सिर्फ हम ही को छाया नहीं देता, उसमें रहने वाले पक्षियों को भी छाया देता है। लोग अभी भी आप देख लेंगे यहाँ पे पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी अगर जो उम्मीद रहती है इस गर्मी में, भीषण गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी जो उनको उम्मीद रहती है, उम्मीद सिर्फ ये रहती है कि वृक्ष के नीचे खड़े होकर वो पूरे 24 घंटे की भी ड्यूटी यहाँ पर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से युवा इस ओर को जागरूक हुआ है और यही का नहीं पूरे विश्व का युवा जागरूक हुआ है कि अगर हमें प्रकृति को बचाना तो हमें पेड़ों को लगाना पड़ेगा। सिर्फ लगाना नहीं पड़ेगा, उनका पालन पोषण और भरण भी करना पड़ेगा। और इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस में सभी से निवेदन करता हूँ कि खाली पेड़ लगाने की मुहिम की ओर को ना बढ़े, पेड़ को संरक्षित करना और पेड़ को बड़ा करना और संरक्षित करने की मुहिम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ऐसा मेरा सभी लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहल को भी पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।